तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईएफआर 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है जो कि तुम्हारे सामने दिख रहा है। अभी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछ लिया कि ये मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल होगा या ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट होगा या ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होगा या फिर ये तीनों में से किसी भी नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, तुम्हें यहाँ पे डायगोनाइजेबिलिटी, नीलपोटेंसी, आइडेम्पोटेंट ये सब तुम्हें चेक करना है, राइट। तो मैं क्या करेंगे, पहले इसका आइडेम्पोटेंट जो है उसको पहले चेक कर लेता। ठीक है, आइडेम्पोटेंट चेक करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ए स्क्वायर। मैं यदि इसको ए ही मान लिया तो तुम्हें आइडेम्पोटेंट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, राइट। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो रहा है कि नहीं ये तुम्हें चेक करना है। इज इट ओके और नॉट। ठीक है, अच्छा तो तुम देखो, तुमने यदि ए स्क्वायर करने की कोशिश करो तो तुम्हारे पास ए स्क्वायर जब करोगे, मैं यदि यहां पे लिखू ए स्क्वायर, राइट, तो ए स्क्वायर क्या होगा, यहां पे भी आएगा 4 -3 मैं ए इंटू ए यदि करी, ठीक है, तो ये आएगा ए तुम्हारे पास है 3 -2 -3 -1 1 2। ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्या होगा, 4 करते हुए 16 -9 +3, राइट। तो ये तुम्हें क्या दे रहा है बताओ, यहां पे तुम्हें दे रहा है 10, राइट, 10 दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो एलिमेंट है ये आ गया 10। इज इट ओके। ठीक है, तो देखो मैं बाकी एलिमेंट जो है उसको मैं नहीं निकालेंगे क्योंकि मेरे को ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए दिखाना है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए मीन्स मेरे को ये मैट्रिक्स आएगा 4 -3 जो भी है, ठीक है, ये मैट्रिक्स आएगा। बात को समझो, लेकिन मैं बाकी एलिमेंट को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यदि स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाती देन क्या होते, ई जगह पे 4 होते, लेकिन ई जगह पे हमारे पास क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो बाकी एलिमेंट को करके हमारा टाइम बर्बाद हम क्यों करें। थोड़ा सा तुम्हें स्मार्ट बनना है, मैं हमेशा बोलता हूं तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, नहीं तो तुम टाइम सेव नहीं कर पाओगे। एग्जाम में क्या होगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट यदि अच्छा नहीं हो तो स्कोर कैसे होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया अभी, बात को समझो। ठीक है, तो यहां से ये तो तुम्हें जानकारी मिल गया, यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि ये मैट्रिक्स कुछ भी हो आइडेम्पोटेंट नहीं होगा। तो आइडेम्पोटेंट को पहले डिस्कार्ड करो। अभी बचा रहा, यहां पे मैं पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अच्छा, तो अभी बचा रहा डायगोनाइजेबिलिटी एंड नीलपोटेंसी। अभी देखो डायगोनाइजेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, डायगोनाइजेबिलिटी एंड नीलपोटेंसी चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, ए रेज़ टू द पावर सम इंटीजर इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना होता है नीलपोटेंट देखने के लिए, राइट। एक और उपाय है, एक और माध्यम है, तुम पहले एक क्रॉस चेक करो कि ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रहा है। क्या पता इसका आइगन वैल्यू जो है वो सभी 0 ना आए, तो नीलपोटेंट का बात जो है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नीलपोटेंट होने के लिए सभी आइगन वैल्यू 0 होना होता है। इट इज अ नेसेसरी टास्क बट इट इज नॉट सफिशिएंट। मैं सफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेसेसरी बात की कर रहा हूं कि नीलपोटेंट होने के लिए आइगन वैल्यूज जो है उसको सभी को 0 होना होता है। तो मैं इसका आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता इसका आइगन वैल्यू जो है वो 0 ही ना आए, सभी 0 ना, एक नॉन 0 आ जाए, एटलीस्ट एक यदि नॉन 0 आ जाए तो ये नीलपोटेंट नहीं कहलाएगा। तो तुम क्या करो, इसका डिटरमिनेंट चेक कर सकते हो, डिटरमिनेंट चेक करके तुम देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे उपाय है। मैं क्या किया यहाँ पे, मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ही निकाल लिया, क्योंकि ये हमें पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा सभी आइगन वैल्यूज का। डिटरमिनेंट जो है वो आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन देता है, ट्रेस देता है आइगन वैल्यूज के सम के इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं यदि पूरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ही निकाल लिया और हम काम कर रहे हैं यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा जो डेटा है आइगन वैल्यूज से रिलेटेड सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, विद इन 1 मिनट वो हो जाएगा। मैं करके रखे हैं, तुम एक बार उसको देख लो। ठीक है,
देखो मैंने यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को निकल के रखा है, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुम खुद कर सकते हो, जो कि एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को निकालने के बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास निकल के आ गया x माइनस 1 स्क्वायर 2 माइनस एक्स। दैट मीन्स इसके आइगन वैल्यूज के यदि बात करें, इसके आइगन वैल्यूज की यदि बात करें, इसके पास कोई भी जीरो आइगन वैल्यू नहीं है। जब जीरो आइगन वैल्यू है ही नहीं तो वो नीलपोटेंट तो कभी नहीं होगा। बात को समझो, नीलपोटेंट होने के लिए जीरो आइगन वैल्यू होना जरूरी है। इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। आई रिपीट कि इट इज नॉट अ सफिशिएंट बट इट इज नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन कोई वो फुलफिल नहीं किया तो ये नीलपोटेंट कैसे कहलाएगा? दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इज इट ओके? इज इट ओके? क्लियर है? तो ऑप्शन बी जो है ये भी गलत है। अब बचा रहा डायगोनलाइजेबिलिटी। देखो डायगोनलाइजेबिलिटी देखने का सबसे आसान उपाय जो होता है वो है इसका मिनिमम पॉलिनोमियल चेक करो। मिनिमम पॉलिनोमियल यदि पोलर ऑफ लीनियर फैक्टर्स के रूप में आए देन इट इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स एंड इट इज इफ एंड ओनली। ऑल्सो एक और उपाय है, एक और मेथड है, वो एक मेथड है। तो वो मेथड से हम यदि जाने की कोशिश करें तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी आते हैं। एक आते हैं मिनिमम पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर हो जाए, और दूसरा जो पॉसिबिलिटी आता है वो है ये। ठीक है, क्लियर है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम बोलो सर क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी? x माइनस 1 स्क्वायर हो गया एक मिनिमम पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी, x माइनस 2 हो गया एक मिनिमम, सॉरी 2 माइनस 6 हो गया एक मिनिमम पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी। नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका जो आइगन वैल्यूज है वो है 1 एंड 2। अभी 1 का मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 का मल्टीप्लिसिटी क्या है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। 1 एंड 2 इसका मिनिमम इसका आइगन वैल्यू है, तो दैट मींस मिनिमम पॉलिनोमियल का रूट 1 एंड 2 होना ही होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी कभी ना आए, कभी ना आए। बात को समझो, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी है दोनों। तभी यहां पे मिनिमम पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। अभी तुम यहां पे मैट्रिक्स बैठा दो a माइनस आई इंटू 2i माइनस ए, मल्टीप्लिकेशन करके देखो कि जीरो हो रहा है कि नहीं। यदि जीरो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम पॉलिनोमियल हो गया, ये हो जाएगा डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अभी तुम यदि यहां पे ये यदि नॉन जीरो आ जाए तो ये होगा मिनिमम पॉलिनोमियल, दोनों में से किसी एक तो होना ही होगा। तो इन केस में डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, क्योंकि यहां पे इसके ऊपर में 2 है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक। बात को समझो, ठीक है? तो ये एक रास्ता तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं अभी जो रास्ता बताऊंगा वो इनसे भी अच्छा है, इनसे भी फर्स्ट तुम्हारे पास सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तुम बोलो कैसे? देखो सेकेंड रास्ता, ये रास्ता को तुमने नोट कर लो। तुम चाहो तो तुम्हें ये ट्रैक पे तुम यदि इंटरेस्टेड हो तो तुम ये ट्रैक पे जाना। मैं जो ट्रैक पे जाऊंगा वो जो है इनसे भी इजीली तुम्हारे पास सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखो सेकेंड उपाय जो है, यदि आइगन वैल्यूज, सभी आइगन वैल्यूज यदि रेगुलर हो जाए देन वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है। अभी रेगुलर मींस आइगन वैल्यूज का यदि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों बराबर हो जाए देन वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कहलाएगा। अभी देखो मेरे पास आइगन वैल्यूज ऑफ 2 की यदि बात करें, 2 का यदि आइगन वैल्यू की बात करें, 2 आइगन वैल्यू के एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आया था, बोलो 1। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अभी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सबसे स्मॉल जो है वो 1 होता है, 1 से स्मॉल नहीं होते। अभी ये जो है ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को एक्सीड नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। अभी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी होके रखा 1, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को तो 1 होना ही होगा। तो इन केस में 2 जो आइगन वैल्यू है ये है रेगुलर, ठीक है? अभी ये मैट्रिक्स का यदि सभी आइगन वैल्यू रेगुलर हो जाए देन यू कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात को समझ में आ रहा है? तो मेरे पास अभी बचा रहा 1 जो आइगन वैल्यू है उसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक कर लेना, ठीक है? अभी देखो 1 जो आइगन वैल्यू है इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो है 2, क्योंकि 2 बार ऑकर हो रहा है, राइट? अभी मेरा टास्क ये है कि इसका यदि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। यदि 2 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो हो जाएगा डायगोनलाइजेबल। बात को समझो,
तो इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक कर लेते हैं। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे चेक करेंगे? 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस का डायमेंशन निकालो। आई रिपीट, 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस का डायमेंशन निकालो। ठीक है, देखो तो 1 के करस्पॉन्डिंग मैं यदि आइगन स्पेस का डायमेंशन निकालने की कोशिश करूं तो 1 के करस्पॉन्डिंग मैं काम कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे क्या होगा बताओ? मैट्रिक्स 3 -3 -3 3 -3 -3 -1 1 1, ठीक है। x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। ठीक, मेरे को 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस निकालना है, जो तुम्हें पता होना चाहिए वो कैसे निकालते हैं। t -1 i v इक्वल्स टू 0। v जो है ये वेक्टर है, अभी तुम्हें ये वेक्टर जो है इसका तुम्हें डायमेंशन निकालना है। ठीक है, अच्छा तो यहां पे इक्वेशन जो बन रहा वो बन रहा x1 -x2 -x3 इक्वल्स टू 0। बाकी जो है बाकी यही से ही बन रहा है। दैट मीन्स ये जो आइगन स्पेस बना रहा है, ये जो आइगन स्पेस बना रहा है, आइगन स्पेस में x1 जो है x1 है बाकी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब बाकी दोनों है इंडिपेंडेंट। बाकी दोनों है इंडिपेंडेंट मतलब x1 x2 x3 जो मैंने लिया था, ठीक, इनमें से x1 जो है x1 बाकी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स x2 एंड x3 जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स gm ऑफ 1 जो है ये आ गया 2, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट आ गया था। दैट मीन्स 1 जो है 1 भी रेगुलर, ठीक, 1 भी रेगुलर। दैट मीन्स इसका हर एक आइगन वैल्यू है रेगुलर। बाय दिस थ्योरम, जो थ्योरम मैंने अभी अभी डिस्कस किया, वो थ्योरम के अनुसार मैट्रिक्स हो जाएगा डायगोनलाइजेबल। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स हो जाएगा डायगोनलाइजेबल। देखो डायगोनलाइजेबल देखने का बहुत सारे रास्ता होते हैं, मैंने एक रास्ता तुम्हें बता दिया था, वो रास्ते से तुम घर पे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम तुम्हें जाएगा। लेकिन ये जो है ये उनसे भी फास्ट तरीके से तुम्हें निकल के आ गया। मैं तुम्हें समझा रहा था इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम तुम्हें लगा, लेकिन जब तुम खुद करोगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये क्वेश्चन करने में तुम्हें मैक्सिमम 4 मिनट्स मैक्सिमम मैंने बताया, उनसे ज्यादा तुम्हें टाइम इस पे नहीं देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ए। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं तुम्हें बता दूं, तुम यदि CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग कोर्स हमारे आ गया, 45 डेज का चैलेंजिंग कोर्स ऑन लीनियर एल्जेब्रा। ये कोर्स में ज्वाइन करके तुम्हारे जो लीनियर एल्जेब्रा का जो प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। ठीक है, ये कोर्स में तुम्हें एकदम बेसिक से लेके लीनियर एल्जेब्रा के एकदम हायर लेवल तक तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। लीनियर एल्जेब्रा के हायर लेवल तक मीन्स तुम्हें यहाँ पे एकदम हायर लेवल पे स्पेक्ट्रल थ्योरी, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी, आइसोमेट्री, यूनिटरी सब कुछ में मिलेगा, एकदम बेसिक स्टेज से लेके एडवांस लेवल तक। ये कंप्लीट होगा 45 डेज के अंदर। 45 डेज का चैलेंजिंग कोर्स है ये। ठीक है, ये कोर्स है रिकॉर्डेड मोड पे ये कोर्स आ गया विथ अ वीक डिस्काउंट ऑफर क्या है यहाँ पे 1000 रुपीज डिस्काउंट देके ये ऑफर आ गया 1999 में। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम क्या करो, ये नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम वहां से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के जो सोल्यूशन है वो तुम्हें समझ में आ गया हो। ठीक है, और तुमने ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से खुद से ट्राई भी किए थे। ठीक है, ओके, चलो